असीम संभावनाएं, भावों का विशाल आकाश और संप्रेषणीयता के असंख्य हाथ, यही तो है हमारी हिंदी की ताकत। आइए हिंदी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं के अंश उनसे परिचय प्राप्त करें। हरवंश राय बच्चन एक ऐसा नाम है जिनके साथ मधुशाला जुड़ी हुई है, किंतु उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा। अग्निपथ शीर्षक से उनकी रचना में कितना प्रवाह है, महसूस कीजिए। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना पुष्प की अभिलाषा आपको भी याद होगी, बचपन में पढ़ा था उससे, लेकिन कितना गहन और गूढ़ भाव है इसमें पिरोया हुआ, महसूस कीजिए उससे। चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं, प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। सोहनलाल द्विवेदी, जिनका नाम बाल कविताओं के साथ हमेशा ही पिरोया जाता है, लेकिन उनकी एक रचना जो बेहद प्रेरणादायक है, सुनिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली
हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रामधारी सिंह दिनकर ओज का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण नाम, और उनकी एक रचना जिसे कालजयी माना जाता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और मैं नीर भरी दुख की बदरी की रचनाकार महादेवी वर्मा, जैसे कोमलता उनके एक एक शब्द में इस तरह समाई है कि जरा सा उंगली लगाइए और लगेगा कि वो कोमलता आपकी उंगलियों से लिपट गई। उनका एक गीत देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल सोम सा घुल रे मृदु तन। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगल गल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो अद्भुत रचना है श्री राम की शक्ति पूजा। थोड़ा सा अंश उसका देखिएगा।
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूहू। विच्छुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मंद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बिस्तर। अनिमेष राम विश्व दिव्य शर भंग भाव, युद्धांग वध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। रावण प्रभार दुर्वार विकल वानर दल बल मूर्छित, सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। एक बहुत लंबी श्रृंखला है ऐसी रचनाओं की जिन्हें कालजयी कहा जाता है। सबका जिक्र करना तो संभव नहीं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी की एक छोटी सी कविता, उसका आनंद जरूर लीजिए। शरद का सुंदर नीलाकाश, निशा निखरी था निर्मल हास। बह रही छाया पथ में स्वच्छ, सुधा सरिता लेती उच्छ्वास। शरद का सुंदर नीलाकाश, पुलक कर लगी देखने धरा। प्रकृति भी सकीना आंखें मूंद, सुशीतलकारी शशि आया। सुधा की मनो बड़ी सी बूंद, शरद का सुंदर नीलाकाश। ये है काव्य का वो बृहद परिवेश जिसमें चलते चलते मैं स्वयं सुशील सरित कहना चाहूँगा। दुख को सुख में बदले कविता, सुख को फिर आनंद बनाए। यह आनंद मिले तो जीवन में सच्चा जीवन मिल जाए। भाव शब्द सौंदर्य ओढ़कर जैसे ही कविता बन जाते, स्वर की सीढ़ी पर चढ़ करके वे हारे मन को सहलाते। आत्मा का आह्लाद है कविता, चेतनता का नाद है कविता। बीते सारे सुखद क्षणों की मीठी मीठी याद है कविता। बीते सारे सुखद क्षणों की मीठी मीठी याद है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील सरित का नमस्कार।